हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल इन्वेस्टिंग विद धन। दोस्तों, हम सभी के माइंड में एक स्ट्रॉन्ग इच्छा रहती है कि हम अपने लिए ऐसे मिड कैप और स्मॉल कैप शेयर्स चूज कर पाएं जो आने वाले टाइम में मल्टी बैगर्स बन पाए। मल्टी बैगर से मैं आपको कोई ल्योर नहीं करना चाहता हूं, मैं सिर्फ इतना चाहता हूं कि हम सबके मन में एक इच्छा होती है कि हम जो शेयर्स परचेज करें वो 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना या 10 गुना तक भी हो पाए। लेकिन आपको मालूम है, एक शेयर के मल्टी बैगर बनने में बहुत सारी चीजें लगती हैं। एज इन उसकी साइकिल आ रही हो, वो सनराइज सेक्टर का पार्ट होना चाहिए, एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज, कुछ फंडामेंटल्स उसके हमेशा फुलफिल होने चाहिए। दोस्तों, सेक्टर्स कौन से आएंगे वो तो टाइम एंड अगेन चेंज होता रहेगा। वो सनराइज है या सनसेट है, ये चीज हमेशा चेंज होती रहेगी, लेकिन फंडामेंटल्स चेंज नहीं होते हैं। फंडामेंटल के पैरामीटर्स जो वॉरेन बफेट के टाइम पर थे, फंडामेंटल के पैरामीटर जो पीटर लिंच के टाइम पर थे, वही सेम फंडामेंटल आज भी काम करते हैं। और आज मैं इस वीडियो में आपके साथ एक ऐसा स्क्रीनर डिस्कस करने वाला हूं जिसका नाम है ईमैग। यस, इमर्जिंग मल्टी बैगर्स के नाम से मैं उसको ईमैग के नाम से सेव किया हुआ है अपने सिस्टम के अंदर। तो ईमैग स्क्रीनर में, इमर्जिंग मल्टी बैगर स्क्रीनर्स में मैं आपको यह बताऊंगा कि कौन कौन से क्राइटेरिया फुलफिल होते हैं तो ऐसी कंपनी के मल्टी बैगर बनने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं। वो कंपनीज फाइनेंशियली कितनी साउंड होनी चाहिए, उस कंपनी की वैल्यूएशन कैसी होनी चाहिए, उसका डेट कैसा होना चाहिए, कैश फ्लो कैसा होना चाहिए, ये सारी चीजें फुलफिल करने पर अगर कोई कंपनी आपके सामने आती है तो वो एक इमर्जिंग मल्टी बैगर हो सकती है। तो आइए अब हम यहां पे डिस्कस करते हैं मिड और स्मॉल कैप के इमर्जिंग मल्टी बैगर्स आप कैसे ढूंढ सकते हैं। आपको सिर्फ हर कुछ दिन में इस स्क्रीनर को रन करके देखना है कौन सी कंपनीज इस स्क्रीनर में आ रही हैं, उन कंपनीज की एनुअल रिपोर्ट डाउनलोड करनी है, या फिर धन के स्कैनएक्स टर्मिनल से ही आपने उन कंपनीज की कॉन कॉल की ट्रांसक्रिप्ट डाउनलोड करनी है, या फिर उसकी इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन डाउनलोड करनी है। ये सारी चीजें आपने पढ़नी है और आपके लिए चीजें बहुत ही आसान हो जाएंगी। आपके लिए डिसीजन मेकिंग बहुत ही आसान हो जाएंगी कि ये कंपनी मल्टी बैगर बन सकती है नहीं बन सकती। दोस्तों, विदाउट एनी डिले लेट अस गो टू द धन स्कैनएक्स टर्मिनल और मैं आपको एक एक करके सारे पैरामीटर्स डाल के दिखाता हूं। आप भी मेरे साथ इस चीज की प्रैक्टिस कर लीजिए, मेरे साथ ही धन का स्कैनएक्स टर्मिनल ओपन कर लीजिए। ये देखिए, मैं धन के स्कैनएक्स टर्मिनल पे आ गया हूं और ये है स्कैनएक्स का होम पेज। अब यहां पर बिफोर मूविंग ऑन टू द स्क्रीनर जो हम यहां पर बनाने वाले हैं, मैं आपको एक बहुत ही ब्यूटीफुल फीचर से इंट्रोड्यूस कराता हूं। ये देखिए, स्टॉक रेंटल वाया एसएलबीएम। अब यहां पर स्कैनएक्स के इनसाइड सेक्शन में आपको वो सारे स्टॉक्स देखने को मिल जाएंगे जो आपको एसएलबीएम के थ्रू हाईएस्ट रेंट प्रोवाइड कर रहे हैं। जैसे अब यहां पर देखिए, इलेक्ट्रो स्टील कास्टिंग का शेयर हो गया, जेकॉन इंडस्ट्री का शेयर हो गया, एसबीआई कार्ड्स हो गया, पीपीएल फार्मा हो गया। इन सब पे आपको 100 से लेके 250% तक की एनुअल यील्ड अवेलेबल है। अगेन, नथिंग टू ल्योर अबाउट, लेकिन मैं आपको यह बता रहा हूं कि ऐसी अपॉर्चुनिटीज यहां पर इस समय अवेलेबल है। आप चाहे तो अगर आपके पास ये शेयर्स पड़े हुए हैं, आप इनको रेंट आउट करके यहां से पैसा कमा सकते हैं। लेकिन हम यहां पर चलेंगे अपने स्कैनर की तरफ और यहां पर मैं ओपन कर लेता हूं क्रिएट स्कैनर वाला सेक्शन। तो दोस्तों, मैंने यहां पर आपके सामने धन का स्कैनएक्स टर्मिनल अप्लाई कर लिया है। अब हम यहां पर एक एक करके कंडीशन ऐड करेंगे। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कंपनी का ग्रो करना। कंपनी दो में से किसी एक चीज पर भी ग्रो कर रही है तो अपने को चलेगा, या तो उसका रेवेन्यू लगातार ग्रो हो रहा हो या फिर उसका एबिडा लगातार ग्रो हो रहा हो। एबिडा का मतलब प्रॉफिट होता है। तो दोस्तों, ऐसा भी हो सकता है कंपनी का रेवेन्यू ग्रो कर रहा है लेकिन वो प्रॉफिटेबल नहीं है। ऐसा भी हो सकता है कंपनी का प्रॉफिट ग्रो कर रहा है लेकिन रेवेन्यू ग्रो नहीं कर रहा, तो शायद कॉस्ट कटिंग की वजह से ग्रो कर रहा हो। लेकिन सेकंड वाले पैरामीटर में आपके झोल होने के चांसेस कम है, आपकी गलती होने के चांसेस कम है, इसीलिए मैं यहां पर प्रॉफिट के पैरामीटर को ऐड करना चाहूंगा। आप अगर ये सोच रहे हैं कि मैं दोनों पैरामीटर क्यों नहीं ऐड कर सकता, मैं दोनों पैरामीटर भी ऐड कर सकता हूं, लेकिन ऐसा होने पर मेरी नंबर ऑफ कंपनीज बहुत ज्यादा कम हो जाएंगी। मैं वो काम अभी स्टार्टिंग में नहीं करना चाहता, इसलिए मैं पहली कंडीशन यहां पर ऐड कर रहा हूं कि मेरी कंपनी का एबिडा ग्रोथ परसेंटेज, ये रहा एबिडा ग्रोथ परसेंटेज, और प्रेफरेबली पिछले 3 साल का एबिडा ग्रोथ परसेंटेज कम से कम 10% से तो ऊपर होना चाहिए। अगर ये 20% से ऊपर है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन 10% के रेट से तो इसको ग्रो करना ही चाहिए। नाउ अपार्ट फ्रॉम दिस, इनमें से कौन सी कंपनीज ऐसी हैं जिनका ईपीएस भी ग्रो कर रहा है? तो पिछले 3 साल में अगर मेरा ईपीएस का ग्रोथ रेट पॉजिटिव रहा है तो इट इज अ वेरी वेरी गुड थिंग। यहां पर देखिए, मेरे सामने सिर्फ और सिर्फ 6 कंपनीज बचती हैं और ये कंपनीज में से सिर्फ एक कंपनी बड़ी है, बाकी सारी आपको मिड और स्मॉल के भी कंपनीज दिख रही हैं। और यहां पर आप नोटिस करेंगे इन कंपनीज का बीटा हाई रहता है। मार्केट अगर थोड़ा सा भी ऊपर जाती है तो ये कंपनी के शेयर शार्पली ऊपर चले जाते हैं, इसीलिए ये रिस्की स्टॉक्स हैं। तो वही सभी लोग जो रिस्क लेना चाहते हैं, सिर्फ वही लोग इस स्कैनर को यूज करेंगे, इसीलिए इनका नाम इमर्जिंग मल्टी बैगर्स इन मिड एंड स्मॉल कैप है, इसीलिए इसका नाम ईमैग स्क्रीनर है। अब दोस्तों, इनमें से सिर्फ रेवेन्यू ग्रो करना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये भी इंपॉर्टेंट है कि रेवेन्यू वो अपने दम पे ग्रो कर रहे हैं, एज इन उधार के पैसों पे ग्रो नहीं कर रहे हैं। इसीलिए एक कंडीशन जो मैं यहां पर डेफिनेटली ऐड करना चाहूंगा वो है मेरी डेट टू इक्विटी रेशो।
यहां पर देखिए मैंने बोला मेरी डेट टू इक्विटी रेशियो जो है वो 1 से कम होनी चाहिए। अब यहां पर 0.5 भी आप ले सकते हैं, लेकिन क्योंकि ये मिड और स्मॉल कैप कंपनीज हैं, इसीलिए बहुत सारी कंपनीज ऐसी होंगी जिनका कैश फ्लो अभी स्ट्रांग नहीं होगा। इसीलिए मैं यहां पर थोड़ी सी लीवरेज प्रोवाइड करना चाहता हूं कि मेरी कंपनी थोड़ा बहुत उधार ले भी सकती है। अब यहां पर एक और चीज इंपॉर्टेंट है जो कि इस समय मिसिंग हो सकती है, क्योंकि जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तो दुनिया भर में वॉर चल रहे हैं, कंपनीज की प्रॉफिटेबिलिटी कम हुई है, पिछले क्वार्टर के अंदर भी आपकी ग्लोबल टेंशन चल रही थी। तो ऐसे टाइम पर आज इंपॉर्टेंट चीज ये है कि क्या मेरी कंपनी शॉर्ट टर्म में ग्रो कर रही है। मुझे लॉन्गर पीरियड होराइजन के लिए अपनी कंपनी क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रो करती हुई भी चाहिए। तो यहां पर मैं एक पैरामीटर जो मैं शायद आज नहीं डालूंगा आपको दिखाने के लिए, लेकिन एक्चुअल स्क्रीनर का ये पैरामीटर है। तो यहां पर मैं क्या करता हूं, यहां पर मैं डालूंगा सेल्स या प्रॉफिट ग्रोथ Q1Q। तो यहां पर क्योंकि मैंने बताया कि मेरी कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी, क्योंकि दुनिया भर के अंदर ग्लोबल क्राइसिस चल रहा है, वॉर चल रहा है और क्रूड के प्राइसेस, नेचुरल गैस के प्राइसेस ऑल टाइम हाई के आसपास चल रहे हैं। तो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि इस समय सिचुएशन खराब है, तो बहुत सारी कंपनीज प्रॉफिटेबल नहीं है, लेकिन जनरली ऐसा नहीं होगा। फॉर द टाइम बिग मैं एक स्ट्रिक्ट पैरामीटर को यहां पर हाइड कर देता हूं और अभी मैं चलता हूं हमारे सामने ऐसे कौन कौन से स्टॉक्स आ रहे हैं। अब दोस्तों ये कंपनीज ऐसी हैं जो क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रो कर रही हैं, ये कंपनीज ऐसी हैं जो पिछले 3 साल से लगातार प्रॉफिट बना रही हैं, ये कंपनीज ऐसी हैं जो बिना उधार के ग्रो कर रही हैं। तो ऐसी कंपनी सबकी नजर में आएंगी और ये मोस्टली ओवरवैल्यूड हो जाएंगी। लेकिन मुझे मल्टी बैगर बनने के लिए चाहिए ऐसी कंपनी जो अभी तक ओवरवैल्यूड ना हुई हो। मैं उसको खरीदना चाहता हूं सस्ते रेट पे, लेकिन बेचूंगा ओवर वैल्यूएशन के टाइम पर। तो क्या किया जाए, बहुत ही सिंपल सा प्रोसेस है। यहां पर मैं एक पैरामीटर ऐड कर लेता हूं। शायद आप सोच रहे होंगे कि मैं प्राइस टू अर्निंग ऐड कर लेता हूं, प्राइस टू बुक ऐड कर लेता हूं। मैं इन दोनों में से कोई भी पैरामीटर को ज्यादा तवज्जो इसलिए नहीं देता क्योंकि प्राइस टू अर्निंग में अर्निंग्स नेगेटिव हो सकती है, तो पी रेशो नेगेटिव हो जाती है। प्राइस टू बुक में बुक वैल्यू नेगेटिव हो जाती है, तो इसलिए पीबी रेशो भी नेगेटिव हो सकती है। और एनीवेज फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनी और नॉन फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनी का प्राइस टू बुक रेशो देखने का तरीका अलग अलग होता है। इसीलिए भी मैं यहां पर प्राइस टू बुक की रेशो यहां पर ऐड नहीं कर रहा हूं। मैं यहां पर डालूंगा मार्केट कैप टू सेल्स रेशो। तो यहां पर देखते हैं, हम आ जाते हैं मार्केट कैप टू सेल्स रेशो पे। तो मैं ये चाहता हूं कि मेरी कंपनी की मार्केट कैप पॉजिटिव रहे एंड अपार्ट फ्रॉम दिस 3 के नंबर से कम रहे, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मैं जब कंपनी को परचेस करूं तो वो ऑलरेडी ओवर वैल्यूड हो। मैं चाहता हूं कि जब मैं परचेस करूं तो अंडर वैल्यूड हो और मेरे होल्ड करने के टाइम पर वो ओवर वैल्यूड बने। अब देखिए मैंने यहां पर कुछ कंडीशंस ऐड करी हैं। इनमें से सारे शेयर्स जो आ रहे हैं वो मिड और स्मॉल कैप के ही आ रहे हैं। और ये कंपनीज अगर आप नोटिस करेंगे तो ये कंपनीज फाइनेंशियली साउंड कंपनीज है। मैं यहां पर रिकमेंडेशन शेयर नहीं कर रहा कि आपको ये शेयर्स परचेस करने चाहिए। मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूं कि एक बार ये लिस्ट आपके सामने आ जाए, मैं इसमें एक पैरामीटर और ऐड करता हूं जिससे मेरी नंबर ऑफ कंपनीज बहुत कम हो जाती हैं, और वो पैरामीटर है ROCE। यहां पर देखेंगे आप, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। ये नंबर भी मुझे आइडली 15 से ऊपर का चाहिए, लेकिन मैं इस समय रिटर्न के पैरामीटर्स को अवॉइड कर रहा हूं क्योंकि लास्ट क्वार्टर कंपनीज का बहुत अच्छा नहीं गया है और लास्ट फाइनेंशियल ईयर का भी एंड था, इसलिए वहां पर भी प्रॉब्लम आई है। लेकिन अदरवाइज अगर मैं इस पैरामीटर को डालूंगा तो मुझे चाहिए ऐसी कंपनी जिसका ROCE कम से कम 15% से ऊपर होना चाहिए। ये देखिए मैंने इस पैरामीटर को यहां पर डाल दिया है। फॉर्चुनेटली मेरी कंपनीज में कोई चेंज नहीं आता है। मेरे पास अभी भी 3 कंपनीज बची हैं। अब मैं यहां पर इन कंपनीज को डायरेक्टली जाके बाय नहीं कर लूंगा, मैं इस पे क्लिक करूंगा और यहां पर मैं इसके फाइनेंशियल्स को भी स्टडी करूंगा, मैं इसकी बैलेंस शीट को भी स्टडी करूंगा, इसके कैश फ्लो स्टेटमेंट को स्टडी करूंगा। मैं ये भी देखना चाहूंगा कि इसकी शेयर होल्डिंग किस किस के पास है। आप देखिए 51% शेयर होल्डिंग प्रमोटर के पास है, FII के पास भी 14% के आसपास की होल्डिंग है, DII के पास भी 27% की होल्डिंग है। देखिए सिर्फ इंस्टीट्यूशन के अलावा टोटल पब्लिक में 6 होल्डिंग इसकी फ्लोट हो रही है। आप सोचिए इंस्टीट्यूशन इस कंपनी को लेकर कितना पैशनेट है, और मैंने आपके सामने सारे पैरामीटर्स को एक एक करके ऐड करके इस अच्छी कंपनी को यहां पर ढूंढा है। अगेन आई एम नॉट सेइंग दैट यू शुड बाय दिस कंपनी, लेकिन आप इसके बिजनेस को जरूर स्टडी कीजिए। आप यहां पर अबाउट में जाएंगे तो कंपनी की सारी डिटेल्स पता लग जाएंगी। आप यहां से कंपनी की वेबसाइट स्टडी कर सकते हैं, मोर में जाके कंपनी का बेसिक आइडिया ले सकते हैं, एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज आप यहां पर कंपनी की फाइलिंग्स को चेक कर सकते हैं। इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन, फाइनेंशियल रिजल्ट, ट्रांसक्रिप्ट और तमाम चीजें जो आपको कंपनी को स्टडी करने के लिए चाहिए वो सारी आपको यहां पर देखने को मिल जाएंगी। अगर आपको कंपनी के फाइनेंशियल्स अच्छे लगते हैं, कंपनी के इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन के थ्रू आपको कंपनी की पिक्चर अच्छी लगती है, तो यहां पर आप इस कंपनी को एक्यूमुलेट कर सकते हैं। एंड लेट मी टेल यू वन थिंग, एक बार आप किसी कंपनी को एक्यूमुलेट कर लेते हैं और ये आपके पोर्टफोलियो का पार्ट बन जाती है, अब आप धन के प्लेटफॉर्म पे SLVM को यूज करके अपने शेयर्स को रेंट आउट भी कर सकते हैं और वहां से अपने लिए एक एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम जनरेट कर सकते हैं। चाहे साल का 3%
5% हो, 4% हो या 10% हो, ये आपके ROI में ऐड ही होने वाला है और यहां पर आपको कोई बहुत बड़ा एक्सपेंस भी नहीं आता है। दोस्तों, हमने इस वीडियो में सीखा कि इमर्जिंग मल्टी बैगर्स मिड और स्मॉल कैप में कैसे बनाते हैं, और जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि स्क्रीनर का नाम जो मेरे पास सेव है वो EMAG के नाम से है। अगर आपको EMAG स्क्रीनर चाहिए तो कमेंट्स में EMAG लिख दीजिएगा, ये स्क्रीनर मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। दोस्तों, आपका इन्वेस्टमेंट को लेकर, किसी फाइनेंशियल पैरामीटर को लेकर या किसी फाइनेंशियल रेशियो को लेकर कोई भी क्वेश्चन है, किसी कंपनी का अगर आप चाहते हैं कि मैं डीप डाउन एनालिसिस करूं, तो आप कमेंट्स में उस कंपनी का नाम और साथ में लिख दीजिए डीप डाउन एनालिसिस। अगर आप ये लिख देंगे तो मैं उसके एक स्पेशल वीडियो लेकर आऊंगा जहां पर हम कंपनी का अनबायस्ड एनालिसिस करेंगे, आपके सामने सारे पैरामीटर्स को एक एक करके स्टडी करते हुए। अगर आप ये सीखना चाहते हैं कंपनी को एनालाइज कैसे किया जाता है तो भी कमेंट्स में लिख दीजिएगा। आई विल बी वेरी हैप्पी टॉकिंग टू यू अबाउट ऑल दीज टॉपिक्स। दोस्तों, कैसी लगी आपको वीडियो मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा, और EMAG स्क्रीनर अगर आपको चाहिए तो कमेंट्स में EMAG लिख दीजिएगा, ये स्क्रीनर हम आपको DM कर देंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर। Investments in the securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing.